हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2000 में और एनडी के अंदर 2008 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई मेंस और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साथ ही हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे जो भी यूज होगी। तो देखिए यहाँ पर ये मॉडुलस फंक्शन आपको गिवन है और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, इनको थोड़ा लेट कर लेते हैं हम फंक्शनों को। इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ fx, इसको मैंने fx लिख लिया है विदाउट मोड। ठीक है, ये हो गया हमारा। और सेकंड वाले को मैं लेट कर लेता हूँ gx। इन दोनों फंक्शनों को देख करके मुझे साफ पता लग रहा है कि इन दोनों का सम ये आ सकता है। कैसे? ऐड करके देख लो आप इनको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं fx प्लस gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, x अपॉन x माइनस 1 प्लस x। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा आपका x माइनस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस x को x से मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर माइनस x, तो x से x कैंसिल। यहाँ से बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये आपका किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको fx लिखता हूँ तो ये है मोड ऑफ fx, और इसको मैंने gx लेट किया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ gx। तो ये जो आपको गिवन है इक्वल्स टू में, ये जो चीज़ है ये क्या है, मोड है। किस चीज़ का मोड है भाई, ये fx प्लस gx का मोड है। अब ध्यान से समझिएगा कि कोई भी दो फंक्शन के मॉडुलस का सम और उन फंक्शनों के सम के मॉडुलस के इक्वल आता है। तो ऐसे केस के अंदर इन दोनों का जो साइन है वो सेम रहेगा। दोनों का साइन सेम मतलब fx जो है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा और gx भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। या तो ये कंडीशन होगी या फिर क्या होगा कि fx जो है वो आपका लेस देन 0 होगा और gx भी आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि फंक्शनों के मॉडुलस का सम उनके सम के मॉडुलस के इक्वल हो। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन होंगे तो यहाँ पर नंबर ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तो होंगे ऐड ही, मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिर इक्वल कैसे आ सकते हैं, तो साइन सेम होंगे तभी तो ऐड होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, और ऐसा अगर है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। या तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट 0 होगा। fx आपके पास है x अपॉन x माइनस 1 इंटू gx आपके पास है x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, x माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम वेवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे तो नंबर लाइन बना लेते हैं। ये आपकी होगी प्लस इन्फिनिटी और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉरी उल्टा दिखा दिया, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 0 बीच में। तो देखिए क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 0 होगी, या फिर x की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं हो सकती है। 1 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जो डेनोमिनेटर है ना वो आपका 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक तो हमने 0 शो कर दिया है और एक 1 शो कर दिया है। तो 0 जो है ये यहाँ पर इंक्लूडेड है क्योंकि x की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक तो इंटरवल ये वाला बन गया है, एक इंटरवल ये बन गया और एक ये बन गया है। अब हमें इसको देने हैं साइन, तो साइन के लिए हम पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। तो ये पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखिए ये जो आया था हमारा, इसकी पावर कैसी थी, 0 की पावर कैसी थी, 0 की पावर थी हमारे पास इवन, और इवन पावर होती है तो साइन चेंज नहीं होता है। ये नेगेटिव है तो इसको भी हम कैसा साइन देंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पर हमने बोला था कि ये जो है आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आपका आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, यूनियन लगाएंगे क्योंकि 0 तो हो सकती है ना, इंक्लूडेड है 0, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर एक 0 और लिख लेंगे साथ में करली ब्रैकेट लगा करके। इसका मतलब केवल 0 है, इसका मतलब पूरा एक इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी तक। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल अगर आप इतना कर लेते हैं, ये केवल जो हॉट क्वेश्चन है करवा रहा हूँ मैं, ये कर लेते हैं, मतलब 25 से 30 के अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के अंदर। ठीक है, इतना कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई होने से रह नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।